सीकर के सालासर रोड स्थित एक्सीलेंस नॉलेज सिटी में अब बेटियों की शिक्षा में और इजाफा किया गया है। एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां अब कक्षा 9वीं से ही नीट की तैयारी कर सकेंगी, जिसके लिए फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत इंजीनियर श्रवण चौधरी ने की। देश की प्रसिद्ध नीट और जेईई की कोचिंग संस्था सीएलसी के निदेशक इंजीनियर श्रवण चौधरी ने बेटियों को मोटिवेट करते हुए कहा कि आप जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहती हैं, जैसी जिंदगी जीना चाहती है वो जिएं, लेकिन कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके माता पिता का सिर झुक जाए। उन्होंने कहा, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। बेटियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देखना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने महान वैज्ञानिक और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उदाहरण देकर शिक्षा का महत्व समझाया। वाहिद चौहान साहब, जब आपने एक्सीलेंस स्टार्ट किया था, दिलीप साहब आपके फंक्शन में आए थे, आपको हमने बहुत दूर से देखा था और मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं कि उस शख्सियत का कल मेरे पास फोन आता है और जो बुलाती है, ये मेरी मेहनत का फल है। ये मैं मेरा किसी राष्ट्रीय सम्मान से कम सम्मान नहीं मानता, क्योंकि जो शहर का शिक्षाविद है, इस शहर में दो लोगों के नाम में लेना चाहूं, सोडानी साहब का और आपका, तो शायद मैं सही कहूंगा, वो लोग हैं जिन्होंने शहर। मैं मेरी बात चाहूं उसके पहले, मैं आज इस पवित्र प्रांगण में एक सपना में देख रहा था, उसकी शुरुआत और उसकी अनाउंसमेंट याद करने जा रहा हूं। शेखावाटी में जो पढ़ाई का सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है, तो यहाँ के सेठों को जाता है, वो चाहे पोदार हो चाहे चमड़िया हो। मैं मानता हूं कि यदि हमारे फतेहपुर चमड़िया कॉलेज ना होती, धानुका कॉलेज ना होती, या वाहिद साहब ना होते, उन सब लोगों की बदौलत शेखावाटी आगे आई। तो एक मिशन में धुंधली सी पिक्चर थी, आज वो पर्दा क्लियर हो गया। आने वाले साल 1.5 साल में वाहिद साहब आपके नेतृत्व में हम शेखावाटी के उन सभी सेठों की जो अगली पीढ़ियां हैं, सेठ से जिसने स्कूल बनाया, अपने सेठ का मतलब किसी जात से नहीं है, उन सब लोगों का एक सम्मान समर रखेंगे, उनकी अगली पीढ़ियों को कि आपके पूर्वजों ने हमें स्कूलें दी, इस तरह किसी काबिल बन पाए कि वो ये सर तेरे सर पे झुकता है, ये सर तेरे सर पे झुकता है, ये सर तेरे सदके से मिला है। हम आपका सम्मान कर पा रहे हैं, इसके लिए आपने पढ़ाया। जिंदगी तो उसकी इज्जत करते हैं। मैं तो कहता हूं विषम परिस्थिति आने के बाद ही काम करना है। परिस्थितियां विषम होती ही नहीं है, मेरी बात देखा जाए तो। आप सब लोग एक विजन बनाए, एक डायरी में लिखे जाके कि मुझे क्या बनना है। परिस्थितियों की बात कैसे कर सकते हैं? मैं मुस्लिम समाज के बच्चे एग्जाम्पल देता हूँ। एक नागौर का मेरा बच्चा अत्ता मोहम्मद नाम का, उसके फादर हाजी मोहम्मद साहब हैं। वो आदमी नागौर में एक ठेला चलाता है जिसपे मूंगफली घुंघरे बेचता है, जिसकी इनकम होगी मुश्किल से दिन की 100-150 रुपए। उनका बेटा मेरे पास आया था, 1 साल जारी की, सिलेक्ट नहीं हुआ, उसको फिर बुलाया। उस लड़के की 2013 में राजस्थान में छठा रैंक था और देश का सबसे अच्छा जो सेकंड कॉलेज है मेडिकल का, मौलाना आजाद कॉलेज दिल्ली, 9 से लगना पड़ेगा, ये बात जरूर है। आजकल जमाने गए कि बाद में क्लास करने के बाद कोई बच्चा नीट की तैयारी करे, बेटा 9 क्लास से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। तो हम कोचिंग वाले जो है वो 9 से स्टार्ट हो चुके हैं। और कैसे इसका एग्जाम्पल देखो, अभी झुंझुनू की बात चल रही थी, हमारे प्रधान जी कह रहे थे झुंझुनू आज के 20 साल पहले सबसे आगे था। आज झुंझुनू प्रॉपर शहर में साइंस की स्कूलों में संख्या 1000 के अंदर बच गई, क्योंकि बच्चा केवल से वहां से मूव कर जाता है। लेकिन अगली समस्या और है, वो स्कूल वाले और कहते हैं कि तुम 11वीं से पहले लेके जाते थे, तो सीकर में बच्चा भैया 9th क्लास आना स्टार्ट हो गया है। 9वीं क्लास से बच्चा आना मेरे पास, फिर 6, 7, 8, 9, 10 में जिसको बोलते हैं प्री फाउंडेशन है, 8.5 तो बच्चा है तो तैयारी कर रहा प्री फाउंडेशन से, तो 6ठी क्लास से आ गया। तो अभी तो 9-10 से लेते हैं, अगले से इसको 6 से जोड़ देंगे। इसके एक नोट्स होते हैं, एक स्टेडिमेट्री होता है, टेस्ट होते हैं, आपके सारे टेस्ट हम आयोजित कर देंगे, शेड्यूल आपको बना के दे देंगे, उसकी पालना आपको करनी है। 7 दिन में प्रिंसिपल मैडम और सब लोग अपना प्रोग्राम डिजाइन कर लेंगे। तो दोबारा मेरा बंदा भेज दूंगा, वो आपसे मीटिंग करके उसको बड़ा अमली जामा पहना देंगे, उसको बड़ा एग्जीक्यूट कर देंगे। बट ये सब चीजें बात की है कि मेरे सपने साकार हो। फिर से उसमें कह रहा हूं, जिंदगी में किसी की मत मानो, अपने मन की करो, सब कुछ वो करो जो दिल में आता है। केवल एक काम मत करना जिस काम के करने से आपके माँ बाप का सर झुक जाए समाज में, वो काम नहीं करना। 1
तुम्हारे पैदा करने पे अफसोस हो गया। आपके अम्मी को, आपके अब्बू को, आपके पेरेंट्स को यदि आपके पैदा करने अफसोस हो गया तो मेरे निगाहों में आप धरती पे बोझ हैं और वो खुश है। तो बेटा जी आप किसी धरती नहीं इस स्वर्ग में रहते हैं, आपके अपने आप से खुश हैं, तो आपसे बड़ा कोई सफल व्यक्ति नहीं है। इस मौके पर एक्सीलेंस नॉलेज सिटी के फाउंडर वाहिद चौहान ने इंजीनियर श्रवण चौधरी का आभार जताया और कहा कि सीकर में युवाओं को डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना आपने दिखाया था जो आज पूरा हो रहा है। उन्होंने हॉस्पिटल और मेडिकल ओरिएंटेड कई कोर्सेज की भावी योजनाओं के बारे में भी बताया। वाहिद चौहान ने कहा कि उन्होंने बेटियों के पढ़ने का सपना देखा था जो आज पूरा हो रहा है। अब बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनते देखने का सपना है। इतना कहते कहते वाहिद चौहान भावुक हो गए। पहले तो मैं श्रवण चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा, कि उन्हें मेरे छोटे से फोन के ऊपर इमीडिएटली अपना सारा काम छोड़ के एक्सेप्ट किया, फौरन मैं आऊँगा। इतने बिजी आदमी है, इतने सक्सेसफुल आदमी है, लेकिन एक फोन पे आया। क्यों? ये मेरे लिए नहीं आए, आप लोगों के लिए आया। ये चाहते थे मैं आऊँ वहाँ पर ताकि लड़कियों को, बच्चियों को, बेटियों को मोटिवेट कर सकूँ, उनकी जितनी हो सके उनकी हेल्प कर सकूँ। तो ये बड़े आदमी की निशानी हुई। तो एक बार जोरदार तालियां आपने शुरू किया, आपने कहा था ये नहीं होगा, क्या करेंगे? तो मैंने भी शुरू किया 30-35 साल पहले, कहें कि सीरियसली पढ़े आप। अब जमाना कंपटीशन का है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको एक्सील करना पड़ेगा। एक्सीलेंस जो नाम रखा गया ना, इसका क्या मतलब हो एक्सीलेंस का? एक्सील करना, हर चीज में आपको उसी हद तक, हाईएस्ट लेवल तक जाना। अब उसका वक्त आ गया। तो उसकी दो शुरुआत हुई है, एक तो हॉस्पिटल बन रहा है, दूसरा श्रवण जी की हेल्प से कि हमें जितनी हो सके हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं। एक बार फिर शुक्रिया के लिए ताली बजाएं कि हम ये हमारी जो इस फील्ड में सर हमारी मालूमात नहीं, तो इसमें अगर आपकी हेल्प की आपने हो जाएगा तो आपको बच्चियों की बहुत दुआएं भी मिलेंगी। और तब दिल से श्रवण जी के लिए आप दुआएं करें, घर पे भी पेरेंट्स भी कहें। ये आप इनकी मदद से आपका करियर का ग्राफ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे बढ़ता है। और सीरियसली इसमें मदद कोशिश करें और आपने पढ़ाई करें। तो मेरे पर अल्फाज नहीं शुक्रिया अदा करने के, क्योंकि मेरे ड्रीम की बिगिनिंग आज अल्लाह कामयाब करे। इस मौके पर पूर्व प्रधान उस्मान खान ने भी बेटियों की शिक्षा पर जोर देने और उन्हें जीवन में पढ़ लिख कर आगे बढ़ने में अभिभावकों से भी सहयोग करने की अपील की। पता है कि कुछ समय पहले ऐसा समय था कि हम ये सोचते थे कि ये प्रतिभाएं हैं जो शहरों में मिलती है और शहरों के लोग डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन पिछले 20-30 साल में हमारे बीच के अंदर जो शख्सियत श्रवण जी बैठे हैं, शायद घर घर के अंदर उनका नाम हो गया और ये नाम कमाना है ये बड़ा मुश्किल का। वाइस साहब का नाम हुआ, वाइस साहब के विपरीत परिस्थितियों के अंदर, जैसा कमाल ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर एक सपना देखा कि हमारे समाज के अंदर महिला शिक्षा की कमी है, इन्होंने ये बेड़ा उठाया और आज वही बादशाह ये लिख रहे हैं कि बच्चियां आगे निकल गई है, बच्चे पीछे रह गए, ये कोई चिंता का विषय बन गया। क्योंकि पिछले 30 सालों के अंदर एक्सीलेंस कॉलेज जो खुली और खुलने के बाद में
जो तबका गरीब था उस गरीब तबके को ये राहत मिली, बच्चियां यहाँ पढ़ाई, इन्होंने इतना ही नहीं, प्रोफेशनल काम नहीं करके समाज सेवा के रूप में, चाहे वो किसी भी समाज की बच्ची है जो पढ़ना चाहती है लेकिन उसके पास खर्चा नहीं है, तो इन्होंने ड्रेस से लेकर किताबें तक देने का काम किया। मैं ये मानता हूँ कि इससे बड़ा कोई परोपकारी काम नहीं हो सकता। For excellence, everything. So I think I'm a very proud daughter, and Allah has blessed me to have a father like him. So, thank you Allah for everything. I think एक होता है ना कि हम लोग जब छोटे होते तो हम लोग के पेरेंट्स हम लोग के लिए सब चीज़ करते, you know, they do go out of their way to fulfill our dreams. But हम लोग, I think I find myself very privileged कि Allah has given me a chance that I can be a part of my father's dream and help him to fulfill his dream and stand by him. So thank you Allah for giving me this opportunity to stand with you, to walk with you and to be there with you. And I thank all the guests for coming and encouraging all our children. Shukriya for everything. Thank you. नीट फाउंडेशन कोर्स के शुभारंभ के अवसर पर मामराज जाखड़, एडवोकेट शब्बीर कमाल, सैयद अमजद अली, मौलाना केशर आलम, असरार अहमद, इदरीश चौहान, मोहम्मद इश्तियाक पठान, अब्दुल राशिद भाटी, जावेद भारती, फैयाज फारूकी, इमरान बेहलीम, इसहाक कुरैशी, स्कूल प्रिंसिपल हुमैरा अली, कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सविता फैनन, फलक नाज चौहान सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन, अभिभावक और स्कूल की छात्राएं मौजूद रहीं।